नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली से ये कैसे देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो क्या आपको वहां से अच्छी रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज इसी टॉपिक पे हम आपको की जन्म कुंडली से संपूर्ण विवरण देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर करिए। दोस्तों, शेयर मार्केट का जो प्रतिनिधित्व है वो मुख्यतः 3 ग्रहों को दिया गया है, राहु, केतु और शनि। लेकिन इसके साथ साथ जन्म कुंडली में राहु, केतु और शनि की परिस्थितियों के अलावा एक और चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि आपके जन्म कुंडली में लग्न की स्थिति क्या है। यानी जो कुछ भी फल मिलना होता है वो लग्न को ही मिलता है। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली में ये देखिए कि आपके जो लग्नेश हैं वो किस स्थिति में हैं। यदि आपके लग्नेश बली स्थिति में हैं तब आपके लिए शेयर मार्केट में जाने का पहला रास्ता खुलता है। यदि आपके लग्नेश जन्म कुंडली में खराब स्थिति में हैं, जैसे वो 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठ गए, या आपके लग्नेश पहले से ही नीच हैं या बुरे ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तब आपको शेयर मार्केट में जाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। साथ के साथ आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु, शनि और केतु की स्थिति है क्या। किसी भी आकस्मिक धन की प्राप्ति के लिए जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखा जाता है। साथ के साथ सुख, धन, संपत्ति, मकान, बड़ी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ों को चौथे घर से देखा जाता है। और हम कितना कमाएंगे ये ग्रहमेय स्थान से देखा जाता है। अब जब भी कोई इंसान शेयर मार्केट में काम करना चाहता है तो उसे मुख्यतः इन 3 घरों का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। सबसे पहले आप राहु, केतु और शनि की स्थिति समझिए। यदि आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु, केतु या शनि बैठे हुए हैं तब भी आपके लिए शेयर मार्केट में जाने का दूसरा दरवाज़ा खुलता है। लेकिन ये संपूर्ण विश्लेषण नहीं है, अभी वीडियो बाकी है। आप पूरी वीडियो देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि राहु, केतु या शनि का अष्टम से संबंध बन जाता है तब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि राहु, केतु या शनि का चतुर्थ हाउस से कोई संबंध बनता है तब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि आपके जन्म कुंडली में राहु, केतु या शनि नीच के प्लैनेट नहीं होने चाहिए। यदि आप वो नीच के प्लैनेट रहेंगे तो वो अपने बुरे परिणाम देंगे। यहाँ पे लग्न और राशि से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी लग्न के हैं, आप किसी भी राशि के हैं, आप जन्म कुंडली के ये 3 भाव और ये 3 ग्रहों को देखिए। यदि आपके जन्म कुंडली में राहु देव आपके 3रे घर में बैठे हुए हैं, यदि आपके जन्म कुंडली के राहु देव आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं या आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं और उन पे या उनके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं है। अब शुभ ग्रह की संज्ञा मुख्यतः 2 ग्रहों को दी गई है, एक गुरुदेव बृहस्पति और दूसरा शुक्रदेव। यानी राहु के साथ ना तो शुक्र बैठा हुआ होना चाहिए और ना राहु के साथ गुरु बैठा हुआ होना चाहिए। यदि ये दोनों ग्रह राहु के साथ रहेंगे तब शेयर मार्केट में आप जितनी उम्मीद करते हैं उतनी सफलता आपको बिल्कुल भी नहीं लेने देंगे। इसी प्रकार से यदि केतु आपका 3रे घर में, 8वें घर में या ग्रहमेय घर में बैठा हुआ है और उसके साथ गुरुदेव बृहस्पति यदि बैठे हुए हैं और या शुक्र बैठे हुए हैं तब भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
साथ के साथ विच्छेदक ग्रह को भी जरूर देखिए। अब ये विच्छेदक ग्रह किनको कहते हैं? ये पापी ग्रह कहलाते हैं, जैसे सूर्य और मंगल। यदि आपके जन्म कुंडली में राहु और मंगल की युति है तब भी आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली में केतु के साथ मंगल देव बैठे हुए हैं तब भी आपको शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। शनि के साथ भी यदि मंगल बैठे हुए हैं तब भी आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए। इसी तरह से यदि आपके राहु केतु या शनि के साथ सूर्य बैठा हुआ है तब भी आपको शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों के भी जन्म कुंडली में राहु केतु या शनि बलवान होते हैं, जैसे राहु यदि अपने उच्च की राशि में बैठा हुआ हो, केतु यदि अपने उच्च की राशि में बैठा हुआ हो, या शनि अपने उच्च की राशि में बैठा हुआ हो, या साथ के साथ वो मूल त्रिकोण के भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को भी शेयर मार्केट से अच्छे परिणाम देखे गए हैं। आप अपनी जन्म कुंडली में इन चीज़ों को चेक करिए। यदि आप ज्योतिष की थोड़ी बहुत भी भाषा समझते हैं तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि यदि गुरु शुक्र आपके राहु केतु या शनि के साथ बैठे हुए हैं तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसका कारण समझिए कि मैंने क्यों कहा। अब देवगुरु बृहस्पति के साथ यदि राहु बैठे रहेंगे तो राहु जल्दीबाजी को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसे छलिया कहा जाता है। वो अचानक से कुछ देता है और अचानक से कुछ ले भी लेता है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का जो अपनी पर्सनालिटी है, जो उनका कैरेक्टर है, वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपको उस तरफ जाने ही नहीं देंगे। इसीलिए अगर आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति देव के साथ राहु बैठे हुए हैं तब भी आपको भूल करके भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एक और स्थिति आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। यदि धन भाव का मालिक कहीं, धन की स्थिति दो जगह से देखी जाती है। एक वो धन होता है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, जिसे नेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है, इसे दूसरे घर से देखा जाता है। और एक वो धन है जो धन हम कमाते हैं। अब ये धन, कमाने वाले धन को हम 11th हाउस से देखते हैं। आप अपने 11th हाउस के लॉर्ड को भी जरूर देखिए। यदि आपके 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठे हुए हैं तो आपको शेयर मार्केट में बहुत भारी नुकसान करवाएंगे। यदि वो जाकर के 6ठे घर में बैठ गए तो बड़े से बड़े कर्ज आपको दे सकते हैं। 8वें घर में बैठ गए तो बड़े से बड़े नुकसान करवा सकते हैं। और यदि 12वें घर में बैठे हुए हैं तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना बन जाती है। अब सवाल उठता है कि इन सारी परिस्थितियों में हम इसको कैसे अच्छे तरीके से चेक कर सकें कि हमें शेयर मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप एक एक चीज़ को फिर से ध्यान से समझिए। राहु केतु शनि आपकी जन्म कुंडली में बलि होना चाहिए। लग्नेश आपकी जन्म कुंडली का बलि होना चाहिए। और राहु केतु शनि के साथ कोई भी विच्छेदक ग्रह यानी सूर्य या मंगल ना हो या उनकी दृष्टि ना पड़ रही हो। साथ के साथ कोई भी शुभ ग्रह जैसे शुक्र या बृहस्पति भी उनसे दृष्टिगत ना हो, यानी उनकी दृष्टि ना पड़ रही हो। यदि ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। आप वहाँ से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद।